गुड मॉर्निंग, मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोटपैड कि नोटपैड क्या है। देखिए, नोटपैड एक विंडोज का एक छोटा सा टूल होता है जिसमें हम ड्राइंग का कार्य करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ है ना, आपको विंडो के पास क्लिक करना है। जैसे ही विंडोज के पास क्लिक करेंगे, इसको स्टार्ट भी बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू भी बोलते हैं, और साथ साथ जो है ना, ये विंडोज के लोगों के भी नाम से जाना जाता है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पर विंडो 10 में जितने भी एप्लीकेशन नजर आ रहे हैं ना, तो विंडो 10 में क्या है ना, अल्फाबेटिकल सजाया होता है। आपका नोटपैड जो है ना, यहाँ W के लाइन में मिलेगा, यानी विंडो एक्सेस सीरीज में मिलेगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारे बीच जो है ये पेंट के ठीक ऊपर में आपको मिलेगा नोटपैड। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर जो नोटपैड का एक यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। ये तो मेरा पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो है ना, विंडो+R प्रेस करेंगे तो हमारा इस रन कमांड में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा नोटपैड। तो जैसे ही आप नोटपैड आप टाइप करेंगे ना और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर भी नोटपैड ये ओपन हो जाएगा। तीसरा स्टेप ये है कि जैसे आप विंडो बटन प्रेस करते हैं ना, तो आप सर्च बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा कि NO, तो आपके लिस्ट में आ जाएगा नोटपैड, और आप यहाँ से जो है ना क्लिक करके जो है नोटपैड को यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो हमने तो अभी नोटपैड के बारे में ओपन करने के लिए स्टेप तो ये क्लियर कर ही लिया है, लेकिन आज हम वन बाय वन, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फाइल टैब, एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब, तो सबके बारे में हम डिटेल जो है हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये ना कि हमारे स्क्रीन पर पेज जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी छोटा है, तो इसको हम बड़ा कैसे करेंगे। देखिए, ये सब बड़ा करने के लिए ना आपको सबसे पहला चीज़ मिनिमाइज दिया हुआ है, यहाँ पर मिनिमाइज दिया हुआ है, ये मैक्सिमाइज दिया हुआ है, कैंसिल दिया हुआ है। सो अपना माउस पॉइंटर को जैसे रखेंगे ना, तो वो नाम भी आपको बता देगा कि किस नाम से है। तो आप जैसे क्लिक भी करेंगे तो भी आपके स्क्रीन पर बड़ा भी जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए, हमारे स्क्रीन पर ये बड़ा भी कर सकते हैं, वहीं से क्लिक करेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं। और ये है मिनिमाइज, जो कि आपके स्क्रीन से यहाँ पर हट जाएगा, और ये जो है टास्क बार पर जो है ना आके बैठ चुका है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन जानेंगे। तो चलिए चलते हैं कि हमारा सबसे पहला स्टेप में नोटपैड में क्या है। तो नोटपैड एक विंडोज का छोटा सा टूल था जिसमें ड्राइंग का कार्य नहीं बल्कि लिखने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी लिख दिया है ना, तो यहाँ पर क्या है कि आपका नोटपैड में कोई भी टेक्स्ट जब हम लिख देते हैं ना, तो इसको बड़ा करना हो, छोटा करना हो, तो इसका एक स्टेप है जो कि आपको फॉर्मेट में जाना होता है। यहाँ से हमने स्टार्ट वन बाय वन आपको यहाँ से फाइल से हम बताएंगे, तब तक के लिए ध्यान दीजिए ताकि हम लोग कोई लिख का काम करें ना तो आपको समझ में आ जाए। तो हम पहला स्टेप हम आपको स्टार्टिंग करने वाले हैं फॉर्मेट का। देखिए, ये मेरा साइज काफ़ी बड़ा है और इसको छोटा करना चाहते हैं ना, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि फॉर्मेट पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके स्क्रीन पर आपको मिलेगा फॉन्ट, और इसी फॉन्ट पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको फॉन्ट को चेंज करने के लिए आपसे यहाँ पर पूछेगा। देखिए, हमारा फॉन्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर सिलेक्टेड दिख रहा है, पर अब जो आपको पसंद है ना फॉन्ट का, जैसे एग्जांपल के लिए हम दिखाना चाहते हैं आपको, इसमें से कोई भी फॉन्ट जो आपको अच्छा लगे यहाँ क्लिक कीजिएगा, ओके करते ही ना आपके स्क्रीन पर ये देखिए फॉन्ट का ये चेंज हो चुका है। अगर ये फॉन्ट का साइज काफ़ी बड़ा भी है ना, तो आप यहाँ से घबराएंगे नहीं, बल्कि फॉर्मेट में ही जाएंगे और आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ पर साइज मिल जाएगा। देखिए, लास्ट अगर साइज बात करें ना तो 72 यहाँ पर दिखता है, पर इसे एवॉल्व करने के लिए यानी इससे ज़्यादा करने के लिए आपको इस घर में मैनुअल टाइप करना होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए 110 से मान लीजिए लिख दिया, 100 लिख दिया, तो इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे देखिए आपका जो 100 का साइज में यहाँ पर हो चुका है। यानी फिर से अगर हम बात करें, हमने यहाँ से 100 कर दिया, अगर 200% भी करना चाहते हैं तो जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर 200 साइज में ये मेरा फॉन्ट हो चुका है। यानी फॉन्ट का कोई भी कार्य कोई का है, इसमें क्या है ना कि नोटपैड में कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए या ना कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमने 3 वर्ड जो है सिलेक्ट कर लिया है, बाकी ये सब नहीं किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बड़ा हो या छोटा होगा तो सब होगा। तो आप मेरे स्क्रीन पर देखते रहिए, इसको फॉन्ट पर हम क्लिक कर दिए हैं। हमारे स्क्रीन पर देखिए इस वर्ड को हम छोटा करना चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ 36 पर क्लिक किए, अब ओके पर क्लिक करेंगे तो अब ये जो आपका जो सिलेक्टेड है ना, यही नहीं बल्कि सब के सब होगा। तो आप ओके करते हैं, देखिए हमारे स्क्रीन पर सब के सब छोटा हो चुका है। यानी नोटपैड में बड़ा करना हो, छोटा करना हो, तो हम लोग यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे स्क्रीन पर आपको मिलेगा फॉन्ट, और इसी फॉन्ट के माध्यम से आप यहाँ से जो है ना सारा काम, यानी फॉन्ट का चेंज करना हो, आपका डिजाइन ठीक न लगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका स्टाइल भी आप यहाँ से अपना मन से दे सकते हैं, या तो आप जो है ना यहाँ से जो है आप साइज बड़ा भी कर सकते हैं।
यानी नोटपैड में किसी ने आपसे ये बोल दिया कि देखिए जी, आपने मान लीजिए यहाँ पर नाम लिख दिया दीपक कुमार, हमने यहाँ पर शो कर दिया है, और साथ साथ आपको किसी ने बोला कि इसमें अंडरलाइन लिख कर दिखाइए। तो देखिए इसमें नोटपैड में ना आपको ना ही अंडरलाइन होता है और ना ही ये फॉन्ट का कलर होता है। तो यानी हम तो जान गए यहाँ पर जैसे कंट्रोल ए नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा जी। तो जैसे हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो सो आपके स्क्रीन पर सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे और भी फॉन्ट को, जो फॉन्ट आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से फॉन्ट को आप क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए, ये फॉन्ट आ गया। यानी नोटपैड में कोई अंडरलाइन नहीं होता है, नोटपैड में ना ही अंडरलाइन होता है और ना ही कोई टेक्स्ट का कलर होता है। तो हमने तो इसके बारे में जान लिया है। साथ साथ अगर हम बात करें, इसमें एक और स्टेप दिया हुआ है जिसका नाम है वर्ड रैप टैग्स। देखिए कभी कभी होता है क्या है ना कि जब हम कोई भी कार्य, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए बात करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर नाम लिख दिया दीपक, और मान लीजिए ऐसे कोई भी नाम हमने लिखते गया और यहाँ से मान लीजिए हमने कुछ टाइप करते गया। कभी कभी ऐसा होगा ना कि आप जब भी टाइप कीजिएगा तो आपका जो फर्स्ट में जो नाम लिखा हुआ है ना वो आपके स्क्रीन से गायब हो जाएगा। सो आपके ख्याल में होगा कि आपका स्क्रीन पर जितना है उतना ही दिख रहा है, और वो सब के सब यानी वो इरेजर यानी मिटकाना से मान लीजिए मिट गया तो यानी हट गया तो, यानी मतलब ये है वो कैसे आएगा वो। देखिए आपको वो चीज़ लाने के लिए ना आपको सबसे पहला चीज़ ये है कि फॉर्मेट में ही जाएंगे और जैसे वर्ड रैप टैग्स पर क्लिक करेंगे तो जितना भी वर्ड सो आपके स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है ना, सब के सब दिख जाएगा। यानी मतलब ये है फॉन्ट का कोई भी कमी आपको कहे ना तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बल्कि फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाके सारा काम जो है ना, इसमें फॉन्ट को बड़ा छोटा करना सारा काम हम लोग कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पर फॉर्मेट के माध्यम से तो सीख ही लिया जी, और ये हमने इसको कंप्लीट भी कर लिया। अब मेरा स्टार्टिंग जो है आपके स्क्रीन पर जो है सबसे पहला जिसका नाम है यहाँ पर दिया हुआ फाइल। ये फाइल टैब के बारे में 1 बाय 1 सीखेंगे, इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें ना, हमने नाम लिख दिया दीपक, और इसमें अब आप समझने वाले हैं कि न्यू विंडोज का मतलब क्या होता है। ये यहाँ पर यह न्यू और यानी कंट्रोल N जिसका न्यू बता रहा है, और न्यू विंडोज के मतलब ये सब दोनों के बारे में पहले सीख ले। देखिए सबसे पहला चीज़ ये न्यू का मतलब होता है नया, और नया विंडोज का मतलब ये भी रहेगा, और साथ साथ जो है ना नया पेज भी ओपन होने वाला है। तो चलिए ना स्क्रीन पर देख लिया जाए। देखिए न्यू का मतलब क्या है। न्यू का मतलब यह है कि आप जो है यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। हमने यहाँ पर कंट्रोल N यानी न्यू का बटन प्रेस किया है, और हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो ये नाम लिखा है दीपक, इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव कीजिएगा, तो आपका दीपक ये हट जाएगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो देखिए एक नया पेज, यानी ये जो हमारा पेज है जिसमें दीपक लिखा हुआ है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, और साथ साथ एक नया पेज आएगा। अब इसमें पूछेगा कि जी हाँ आप अपना नाम लिखिए, और मेरा हट गया हो। तो हम तो जान गए जी। अब हमने यहाँ पर मान लीजिए नाम लिख दिया प्रकाश। हमने तो पता यहाँ पर ओके कर ही लिया है कि जो हम कोई भी चीज़ वर्ड टाइप किए हुए हैं, अगर न्यू पर क्लिक करते हैं तो जो हमने टाइप किया है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि न्यू विंडोज का मतलब। देखिए न्यू विंडोज का मतलब ये होता है कि हम जो टाइप किए ये भी रहे और साथ साथ एक नया भी आए और भी हमको कार्य करना है जी। और ये देखिए ना हमारे स्क्रीन पे एक नया भी आ चुका है। अब यहाँ भी कोई भी लेटर हमने नाम लिख दिया अंश, तो यानी मतलब ये एक साइज जो है 12 जो है आप अपने स्क्रीन पर कर सकते हैं, पूरा फुल स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। आप सोचते हैं सर वो कहाँ गया जो आपने नाम लिखा है प्रकाश, तो आपके टास्क बार में सो आपको मिल जाएगा। यानी मतलब ये है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है न्यू विंडोज, यानी न्यू विंडोज का मतलब यही है कि आपका जो पेज रहेगा साथ साथ एक और पेज आपको आ जाएगा। एक और भी लेना चाहते हो तो एक बार और भी क्लिक करिए ना, देखिए हमारे स्क्रीन पर फिर आ गया। तो यानी मतलब ये है कि आप जो है हमारे स्क्रीन पर 3 पेज आ चुका है, और ये प्रकाश वैसा के वैसा ही है। फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और हमारे स्क्रीन पर फिर से ये अन्नू आ गई, और ये हमने 3 नाम मेंशन किया जो कि टास्क बार में सो आपको मिल जाएगा। ये जो आप चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए और हमारे स्क्रीन पर वही आएगा जो आपने क्लिक करेंगे। तो हमने तो यहाँ से 1 बाय 1 के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लिया जी, न्यू विंडोज का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं ओपन का मतलब।
देखिए ओपन का मतलब ये होता है कि आपने जो जैसे मान लीजिए ओपन पर क्लिक किया ना कि क्या इसमें और भी कोई फाइल खोलना चाहते हैं या नहीं। तो नोटपैड में और भी कुछ, जैसे नोटपैड ये आपका काम चल रहा है, जैसे हमने लिखा प्रकाश और इसी प्रकाश के बदले कोई और फाइल हम चाहिए, ये हमको प्रकाश नहीं चाहिए, तो आप इसमें आप इन करा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले डाउन स्टेप पर क्लिक करना होगा ताकि दूसरा चीज आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिए, जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि आप क्या लेना चाहते हैं इसमें। तो आप अपने स्क्रीन पर जो भी नोटपैड का डॉक्यूमेंट बनाए होंगे सो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे स्क्रीन पर नोटपैड का डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है या नहीं। देखिए यहाँ पर अभी नोटपैड का डॉक्यूमेंट हमको ये दिख रहा है BitLocker। तो जैसे में यहाँ पर हम क्लिक करके हम ओपन पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे स्क्रीन पर ये कुछ टेक्स्ट इस प्रकार देखिए लिखा हुआ आ गया ये, यानी इसमें कोई भी अदर फाइल भी हम लोग यहाँ से खोल सकते हैं अपने नोटपैड के द्वारा। हमने तो कंप्लीट कर ही लिया है यहाँ ओपन का मतलब क्या होता है। अब हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर इसके बाद जो दिया हुआ है जिसका नाम है सेव। देखिए सेव और सेव एज का मतलब क्या है ना कि जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि कोई भी फर्स्ट टाइम जैसे इसको बंद करके करें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा पहले से जो फाइल खुला हुआ है इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हमने टाइप कर दिया नोटपैड और इसी नोटपैड के जरिए हम लोग सीखेंगे सेव और सेव एज करना। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो शो हमारे स्क्रीन पर शो यहाँ पर फिर से पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे और यहाँ से हम सीखेंगे कि सेव का मतलब क्या होता है। अभी जो हमने फाइल लाया है इसको कहीं सेव नहीं किए हैं। अभी यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने नाम लिख दिया अंश बाबू, हमने यहाँ से ओके कर लिया जी। साथ साथ अगर हम बात करें और भी नाम लिखने का तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया प्रकाश। अब क्या है ना कि जैसे फाइल पर हम क्लिक करेंगे ना तो देखिए हम सेव एज में भी जाएंगे ना तो आपसे यहाँ पूछेगा। जैसे सेव एज में जाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको सेव एज के घर में लेकर आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार सेव एज के घर पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने सेव पर क्लिक किया पर आया सेव एज। यानी मतलब यह है कि हम जैसे फाइल पर क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम जब भी मेरा पेज कोई भी पेज ओपन हो तो आपके स्क्रीन पर सेव पर क्लिक करने के बाद भी आपको लेकर आएगा सेव एज। यानी इसमें आपसे पूछेगा जैसा कि ये पेज कहाँ सेव कीजिएगा। सो आप अपने स्क्रीन पर जो है आप अपना यहाँ पाथ दे दीजिएगा। जैसे आप डेस्कटॉप पर क्लिक करना चाहते हैं, डाउनलोड में रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं या जिस फोल्डर में आप रखना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम मेंशन कर लेंगे। हमने तो यहाँ डेस्कटॉप ही ले लिया। उसके फाइल नेम में क्या है ना कि आप अपना फाइल का नाम जो कि आप जो सेव कर रहे हैं, यानी हमने जो यहाँ पर नाम जो लिखा है अंश बाबू, इसका किस नाम से सेव करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर नाम ही ले लिया अंश। तो जैसे सेव पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे स्क्रीन पर ये देखिए सेव हो चुका है जी और अभी हटा भी नहीं है। इसको अब कैंसिल कर दें और देखिए आपके स्क्रीन पर अंश बाबू का ये फोल्डर भी आ चुका है। सो अब जैसे डबल क्लिक करेंगे ना तो हमारे स्क्रीन पर फिर से वही आएगा और फिर से इसको बड़ा भी कर लिए और इस बार ना अब नया कोई नाम लिख देते हैं। हमने नाम मान लीजिए लिख दिया अभिषेक। तो जैसा हमने अभिषेक लिखा और ये अपना यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, अब जैसे सेव एज पर भी क्लिक ऊपर में क्लिक करेंगे ना तो हमसे पूछेगा भी नहीं क्योंकि हमने तो पहले ही सेव कर दिया है। इसके पहले हमने काम किया है सेव एज के घर में, हमने ओके भी कर दिया यानी सेव कर दिया। अब जब हम क्लिक यहाँ पर करेंगे ना सेव के पास तो हमसे नहीं पूछेगा क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि डेस्कटॉप पर तुम सेव हो जाना। और ये रहा हमारे स्क्रीन के सामने, देखिए सेव भी हो गया, पता भी नहीं चला। अगर आप इसको कैंसिल भी कीजिएगा ना फिर से ओपन कीजिएगा तो हमारा 3 नाम इसमें मेंशन मिलेगा और ये देखिए हमारे स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करना चाहते हैं, लीजिए इसी फोल्डर से ही बात कर ले और ये है मैक्सिमाइज जो कि हमने बड़ा कर लिया अपना पेज को। अब हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर आपको मिलेगा आपका पेज सेटअप क्या है। देखिए पेज सेटअप जो है ना आपको एडवांस जब वर्क करेंगे ना वर्क का जैसे वर्ड का ना तो उसमें हम लोग बारीकी से इसके बारे में सीखेंगे, पर आपको हम बताना चाहते हैं कि पेज सेटअप क्या होता है। देखिए पेज सेटअप को पेज मार्जिन भी बोलते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे स्क्रीन पर जो भी हमारा स्क्रीन पर जो पेज दिख रहा है ना, ये पेज का ऊपरी जो भाग होता है ना इसको टॉप बोला जाता है, निचली भाग को जो बॉटम बोला जाता है और ये भाग जो हमारे यहाँ हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है ना ये राइट हो गया और ये हमारे लेफ्ट हो गया। ये
और जो ऊपर में जो हेडर बना होता है ना हम लोग का कॉपी में, उसको हम हेडर बोलते हैं और नीचे को हम लोग फुटर बोलते हैं। ये आप लाइन नहीं, जब ऊपर में एक और लाइनिंग पड़ा होता है तो ये आपका फुटर होता है। कुछ इस प्रकार एक चौथाई पड़ा होता है जिसका नाम हम लोग गटर के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये है हमारा पेज सेटअप का। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपका पेज आप जो प्रिंटिंग कीजिएगा किस माध्यम से, कौन सा पेज आप अपने लैप यानी अपना खुद का प्रिंटर में लगाए हैं। अगर आपके स्क्रीन पर A4 साइज़ का पेज है तो A4 साइज सेलेक्ट कीजिए। आपके पेज यानी जैसा आपने पेज लगाया है अपना साइज यहाँ से ओके कर लेंगे। तो हमने तो यहाँ पर मान लीजिए ले लिया A4 साइज का। A4 साइज का पेज हम इंडस्ट्रियल में जितने भी कंपनी होते हैं ना, यानी प्रोफेशनल वर्क अगर हम बात करें तो A4 साइज का ही पेज यूज होता है। जो हम लोग मार्केट में जो भी हम लोग जिराक्स करते हैं तो यहाँ पर A4 साइज का ही पेपर होता है। उसके बाद में हमारा जो पेज भी दिया हुआ है ना, तो ये इसमें पूछा जा रहा है आपका पेज आपका प्रिंट जब होगा तो ये ऐसे ही निकलेगा। क्या चाहते हैं इसको लैंडस्केप में कर दे तो आपको प्रिंटर में वैसा ही पेज लगेगा, पर आपके स्क्रीन पर सेटिंग जो होगा ये है लैंडस्केप। तो ये देखिए पेज कुछ इस प्रकार मूव हो चुका है। अगर आप चाहते हैं जितना हमारा एरिया स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा इसका चौथाई अगर है कम करना चाहते तो लेफ्ट में जैसे इसको हटाइएगा ना, तो देखिए आपका प्रिंटिंग जब निकलेगा पेज में ना, तो ये पूरा सटा हुआ निकलेगा टेक्स्ट। अगर आप चाहते नहीं सर यहाँ पर 1 कर दीजिए तो 1 मतलब इतना चौथाई छूटा हुआ आएगा। आपको मने सर राइट में बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर कम बेसी आप खुद कर सकते हैं। हमने 2 कर दिया जी, और देखिए मेरा चौथाई कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा है। यानी इस प्रकार जो है लेफ्ट राइट टॉप बटन जो है अपना खुद से ऐसे वर्क कर सकते हैं। ये है बेसिक टूल जो कि अभी इसमें गटर नहीं दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में हम आपका वीडियो में इसमें अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है बॉटम जो है आपके स्क्रीन पर जो है आप देखिए हटा दिए तो आपका टेक्स्ट कुछ नीचा हुआ प्रिंटिंग में आएगा। अगर आप चाहते हैं सर यहाँ पर कुछ ऊपर दिखे मेरा टेक्स्ट तो आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, 2 3 1 कुछ भी कर सकते हैं। ये है हेडर जो कि इसके पहले हमने बात किया था। ऊपर वाला को हेडर बोलते हैं, नीचे वाला को फुटर बोलते हैं। आप यहाँ पर नाम भी कोई मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ सोर्स दिया हुआ है कि पेज का यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज सेटअप जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और जब प्रिंटिंग करेंगे सो आपके स्क्रीन पर पता चलेगा। अब हम बात करना चाहते हैं प्रिंट क्या होता है। देखिए प्रिंट का मतलब कि जो आपने ये जो पेज लिया है, जो आपने ये टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर क्या इसको प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो कितना पेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ कॉपीज में जाकर अपना जितना पेज लेना चाहते हैं आप यहाँ पर देखिए हमने कर दिया 7, और ये प्रिंट करेंगे तो मेरा 7 पेज में ये आपका अंश, बाबू, प्रकाश और अभिषेक का प्रिंटिंग होगा। कभी कभी ऐसा भी हो कि जब हम यहाँ पर कॉपी तो लिख दिए कि हमको इतना कॉपी में चाहिए, प्रिंट करें तो प्रिंट ना हो, तो यानी मतलब ये है कि आपके स्क्रीन पर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपका प्रिंटर सिलेक्टेड नहीं है। आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में आपका जिस कंपनी का आपका प्रिंटर अपने सिस्टम पर डाउनलोड या इंस्टॉल किए तो आपके स्क्रीन पर दिखेगा इसमें। और देखिए हमारा यहाँ पर सिलेक्टेड है तो प्रिंट करेंगे तो कहाँ से नज़र आएगा, हमारा प्रिंटर ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। सो हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपके स्क्रीन पर जो भी यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके स्क्रीन पर जो जिस कंपनी का प्रिंटर है सो आपको नाम भी देखना होगा जब प्रिंट ना हो तो। बाकी इसको कुछ भी और भी हो सकता है कि आपके स्क्रीन पर आपका प्रिंटर में केबल सही से लगा है या नहीं, और भी कोई इशू हो सकता है। तो यानी मतलब यह है कि जैसा हम यहाँ पर आपका प्रिंटर सिलेक्टेड हो, आपका यहाँ पर प्रिंटर में लाइन हो और आपका प्रिंटर का केबल सही से लगा हो, और आपके प्रिंटर में से केबल जो USB के माध्यम से निकलता है तो आपके ये लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा होना चाहिए तो ही प्रिंट होगा। तो जैसा आप अप्लाई करेंगे और ये अप्लाई करते ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये अंश बाबू का प्रिंटिंग जो है आपका निकल जाएगा। और इसी फाइल पर क्लिक करते ही ना आपको यहाँ पर एग्जिट दे रहा है, निकास की अब हमको नहीं चाहिए, हमने बहुत चीज़ सीख लिया है। तो क्लिक करते ही आपके स्क्रीन से ये देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा। तो चलिए हम फिर से न्यू टैब पर हम बात करेंगे। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है
नोटपैड और हमारे स्क्रीन पर फिर से आ गया है नोटपैड। नोटपैड में आज हम फाइल टाइप को कंप्लीट कर लिए हैं और मेरा इसमें एक भी स्टेप छूटा नहीं है, हमने इसको ओके कर लिया है। अब हम बात करेंगे एडिट के बारे में। देखिए कुछ भी बहुत सा एप्लीकेशन ऐसा है कि इसमें हाईलाइटेड नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले। देखिए हाईलाइटेड ना होने का कारण भी है ना कि आप कोई टेक्स्ट लिखे नहीं है। जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख देते हैं ना, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख देते हैं तो आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा और जो है ना कि ये हाईलाइटेड हो गया, कुछ नहीं हुआ है। देखिए जो हाईलाइटेड नहीं था ये देखिए हो भी गया है और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे इसको कंट्रोल ए करेंगे ना सिलेक्ट, तो कुछ और भी हो गया होगा। ये देखिए हमारी स्क्रीन पर, ये देखिए जो नहीं था ये हो गया है, पर अभी पेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने कॉपी तो किया ही नहीं और ना ही कट किया है, तो होगा कैसे पेस्ट यहाँ पर हाईलाइटेड है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ शुरू से सीखेंगे। तो हमारा पहला स्टेप में आता है अंडू। तो जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ हमारा गायब हो चुका है, फिर से लाना है ना, तो फिर से इसी अंडू यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर नोटपैड में आ जाएगा। तो हमने तो इसको सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कट का मतलब क्या होता है। देखिए कट का मतलब आपको सिखाने के लिए ना हम कुछ नाम लिख देंगे ना, तो आपके स्क्रीन के सामने हो और अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया अंश और यहाँ पर हमने नाम लिख दिया अभिषेक। जैसे इस अंश बाबू को सिलेक्ट, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और ये अभी हम एडिट के पास क्लिक करके जैसे ही कट करेंगे ना, तो कट का मतलब होता है काट देना। तो यहाँ पर जो हम जैसे कट करेंगे तो यहाँ अंश जो है ना गायब हो जाएगा और ये देखिए ना गायब हो चुका है। अब हम कहीं भी पेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपको जितना पेस्ट कीजिएगा ना उतना बार आपको अंश आएगा। या तो आप शॉर्टकट की भी है कंट्रोल बी, और देखिए ना कंट्रोल बी के माध्यम से कितना हम ज़्यादा ला दिए। तो हमने तो पता यहाँ पर ओके कर ही लिया है कि जो हम टाइप करेंगे कट करेंगे तो वो यहाँ से गायब होगा, पर जहाँ पेस्ट करना चाहते उतना बार आएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मेरा नाम लिखा हुआ है ना, तो आइए हम इसमें अब अगला बात करते हैं। मेरा जो होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हमारा जो दिया हुआ है ये है कॉपी। अगर जैसे अभिषेक को जो है ना कॉपी करना चाहते तो कॉपी करेंगे ना, तो ये कॉपी का मतलब ही होता है डुप्लीकेट। तो यहाँ से अभिषेक यहीं कि यहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे स्क्रीन पर अभी हमने इसको कॉपी भी कर लिया, पर यहीं कि यहीं है। लेकिन अब इसको पेस्ट जहाँ करेंगे ना वहाँ ये अभिषेक आएगा, जहाँ पेस्ट करेंगे वहीं आएगा। इस बार यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी आएगा। तो कुछ इस प्रकार ये ओके हो चुका है। या तो हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल भी, हमारे स्क्रीन पर दिया भी है सबका शॉर्टकट की, आप देख सकते हैं कंट्रोल भी। तो ये हम ऐसे कुछ कट कॉपी के बारे में भी हमने ओके कर लिया है। और साथ साथ ही हम पेस्ट के भी बारे में जान लिए कि कट कॉपी का जब हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो पेस्ट करेंगे तो भी मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं डिलीट हाईलाइटेड क्यों नहीं है। देखिए जो चीज़ आप टाइप किए हुए हैं हाईलाइटेड ना हो ना, तो कुछ माइंड पर रखिए कि ये सिलेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ ये लाइनिंग को सिलेक्ट कर लिए ना, तो देखिए ऑटोमेटिक जो है आपका जो हाईलाइटेड हो गया ये डिलीट अपना कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। या तो आप क्लिक यहाँ से क्लिक करेंगे ना, तो हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार देखिए ये हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार जो है ना आसानी से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इसको डिलीट भी क्लिक कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है अब हमने कोई भी वर्ड जैसे कुछ बात करें तो कुछ इस प्रकार हमने वर्ड को टाइप कर दिया है जी। टाइप करने के साथ हमने बहुत सा वर्ड टाइप कर दिया है। अगर आपसे किसी ने कहा कि ये आपका जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस टेक्स्ट में हमको बताइए कि आप डी कितना लिखा हुआ है, सोचिए काफ़ी मुश्किल होगा यार। तो यानी मतलब ये ऐसे बताना काफ़ी दिक्कत होगा आपके साथ। तो क्योंकि इसमें हमारा दिया हुआ है सबसे, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड का। देखिए फाइंड में क्या है ना कि फाइंड का मतलब होता है खोजना ढूंढना। इस बार हम जो आप लेटर खुजवाना चाहते हैं यहाँ पर टाइप करेंगे। हमने यहाँ से कर दिया डी, और आप मेरे स्क्रीन पर देखते रहिए। जैसे हम यहाँ पर डी तो हो गया है, पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो हो सकता है कुछ इस प्रकार कैन नॉट फाइंड डी बता रहा है। ओके कहे तो ओके भी कर दीजिएगा। इस बार आप अप पर क्लिक कर दीजिएगा। अब क्या है ना कि आपको फाइंड करेगा पर ये तो चलेगा, पर आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे स्क्रीन पर देखिए एक दिख रहा है, यहाँ पर
1 हो गया है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, कुछ इस प्रकार 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। जहाँ जहाँ डी है ना ये जा रहा है, हम यहाँ पर काउंट करते जा रहे हैं। और नहीं हो तो कुछ इस प्रकार मैसेज देगा। तो हमने तो इसको कंप्लीट कर लिया है। इस बार आप जो लेटर आप चाहते हैं आप हमने कर दिया, जे बताओ, हमने जे टाइप कर दिया। फिर से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार आपका मैसेज आए, तो फिर से आप डाउन पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर से काउंट करना शुरू कर दीजिएगा। अभी एक सिलेक्टेड है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, 2, अब ये 3, अब ये 4, अब ये 5, अब ये 6, अब ये 7, यहाँ पर 8, ये 9, कुछ 10, 11, बार कुछ इस प्रकार आपको काउंट करना पड़ेगा। ये तो चलेगा पर आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार कोई भी लेटर को काउंट जो है ना आप आसानी से करा सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस घर पढ़ाई कीजिएगा ना, जैसे जिसका नाम हम मान लीजिए वर्ड ही लेते हैं, वर्ड में आप यही चीज़ पढ़ाई कीजिएगा ना तो इसमें क्या है ना कि आपको काउंट नहीं करना पड़ता है। आप कोई भी लेटर टाइप कीजिए, इसमें आपको काउंट नहीं करना पड़ता है। सो आपको दिखा दे ताकि आपको यहाँ पर कुछ पता चले। तो आपको यहाँ पर कुछ फॉन्ट जो हम यहाँ पर लिख दे, तो हमने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ भी लिख दिया है जी। देखिए काफ़ी लेटर हमने 12 लिख दिया है और इसको जो है हम छोटा स्क्रीन पर भी कर दे ताकि आपके स्क्रीन पर दिख जाए। और लीजिए कुछ वर्ड भी हमने टाइप कर दिया है, बहुत सा वर्ड हमने टाइप कर दिया, हमको भी नहीं पता है कि कितना होगा वो। तो इस प्रकार हमने कर दिया है। अगर किसी ने कहा कि हमको फाइंड का मतलब बताइए, फाइंड मतलब ये रहा आपका फाइंड, या तो आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर अगर इससे पूछे कि बताओ जल्दी वीडियो कितना है, तो जैसे वीडियो लिखेंगे ना तो हमारे स्क्रीन पर आपको यहाँ भी बताएगा कि 4 गो वीडियो है और हाईलाइटेड में दिखाएगा। तो हमको तो पहला काउंट नहीं करना पड़ा। अगर इसे बोले कि तुम बताओ ए कितना है ना, तो ए टाइप करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर 74 जो कि आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें हाईलाइटेड करके भी दिखा दिया है। और यहाँ हमको रिजल्ट भी सामने पेश कर रहा है, हमको काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। यानी जिस वर्ड को आप काउंट करना चाहते हैं आपके स्क्रीन के सामने आपका रिजल्ट मिलेगा और ये आपके स्क्रीन के सामने मिलेगा। तो ये तो हमारा एडवांस घर है, अभी हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये है आपका नोटपैड। हमने इसको कंप्लीट कर लिया, पर किसी ने आपसे ये बोल दिया कि आपका जितना जे लिखा हुआ है ना हमको जेड में इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। तो क्या करिएगा, अगर आप ऐसे मैनुअल क्लिक करके इसके बदले जेड टाइप कीजिएगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कुछ इस प्रकार वर्क करना। तो यानी ऐसे हम काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम अब क्या करें। तो इसके लिए कंट्रोल F यहाँ पर जो है ना, जैसे कंट्रोल H प्रेस करेंगे ना तो हमारे स्क्रीन पर आएगा रिप्लेस। इसी रिप्लेस के माध्यम से हम लोग ये कार्य, जैसे कंट्रोल यहाँ पर H प्रेस करेंगे तो यही पेज ओपन होगा रिप्लेस का, और इसमें हम रिप्लेस करेंगे। जिस वर्ड को पहले खोजना चाहते हैं आपको इसमें टाइप करना होगा। हमने तो कर दिया कि जे चाहिए, क्योंकि जे को कन्वर्ट करना है किससे, जो जेड से। तो जैसे इसमें जेड करेंगे ना और रिप्लेस ऑल करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर आपको कहीं जहाँ जहाँ जे था ना वहाँ जेड में आ चुका है। अगर हम बोले कि जहाँ जहाँ आर है ना, आर के बदले हमको एक्स करके दिखाइए ना, तो हम यहाँ पर एक्स, नीचा रिप्लेस विथ में हम यहाँ पर एक्स करेंगे। पहले तो फाइंड पर क्लिक, फाइंड वाट में करेंगे, क्या खोजना चाहते हैं, फाइंड वाट क्या खोजना चाहते हैं, हमने तो बता दिया आर को, और जहाँ जहाँ आर उसको खोजना है और इसके बदले हमको लाना है एक्स। तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर ये देखिए आपका चेंज हो चुका है। यानी अब यही नहीं, जिस वर्ड को, जैसे हमने एक लास्ट में एक और बताना चाहते हैं, हमने डी को ना, डी को वाई में चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे वाई प्रेस करेंगे ना तो हमारे स्क्रीन पर देखिए ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तो ऐसे कोई भी कार्य, यही नहीं बल्कि आप अपना नाम भी मेंशन करा सकते हैं कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स का ना है, जहाँ जहाँ है ना, अब एक्स क्यों ले रहे हैं, लीजिए हम ले लिए यहाँ पर एफ। तो जैसे हम यहाँ पे एफ के बदले मेरा नाम चाहिए तो आप नाम भी ओके करा सकते हैं, पर एक एफ के बदले आपका नाम आएगा। और ये देखिए ना, जैसे रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर जहाँ जहाँ एफ था वहाँ पर मेरा दीपक नाम आ गया है। तो कुछ इसी प्रकार हम ऐसे कोई भी कार्य हम जो है हम लोग फाइंड के माध्यम से, जो कि आपको दिया भी है, सो आप यहाँ से कर सकते हैं।
वही इसके पहले हमने प्रेस किया था नेक्स्ट प्रीवियस, तो नेक्स्ट प्रीवियस आगे पीछे लाने का वर्क करता है, जो अभी जिसमें हम लोग यहाँ पर रिप्लेस नेक्स्ट किए भी हैं हमारे स्क्रीन पर, ये फाइंड नेक्स्ट, तो यही आपके स्क्रीन पर दिया भी है। अब हम बात करते हैं कि अब आपसे किसी ने आपसे ऐसा पूछ दिया कि आज कितना तारीख है, तो आप क्या कीजिएगा। आप तो एक मोबाइल और या तो सिस्टम के माध्यम से बोलिएगा कि आज 3 तारीख है, मार्च है, 2023 है, 7:23 हुआ है। ऐसे जितने आप टेक्स्ट, आप जो भी आपका डेट आपका है, सो आप बोलिएगा तो टाइम लगेगा, लिखिएगा तो टाइम लगेगा। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए, तो जिसका शॉर्टकट की यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका नाम है F5। जैसे F5 बटन प्रेस करेंगे सो हमारे स्क्रीन पर डेट और टाइमिंग जो है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है आ गया। या तो आप क्लिक भी कर सकते हैं, आप तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा डेट एंड टाइमिंग आ गया। तो यहाँ पर डेट और टाइमिंग भी लाना बहुत ही आसान है। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर कंट्रोल ए का मतलब जैसे हम माउस के सहारे इसको सेलेक्ट करते जा रहे हैं ना, वैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, या तो अपना शॉर्टकट की दिया हुई है कंट्रोल ए, या तो क्लिक भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सीखा कि नोटपैड का यूज कैसे करेंगे। सो आशा करते हो ये वीडियो समझ में, और ये वीडियो समझ में लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।